हेलो जी, नमस्कार। कैसे सब भैया? मस्त फसला झकास। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक अभी वो है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। आपने कई बार सुना होगा लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें कि अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ यानी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाओ। तो इसके बाद में प्रतिरक्षा क्षमता है क्या, प्रतिरक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह काम करती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। थोड़ा ध्यान से टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जो हमारा टॉपिक क्या है फिर आज थोड़ा समझ लेते हैं। क्या भैया? प्रतिरक्षा। टॉपिक हमारा क्या है? प्रतिरक्षा। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में भैया? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। चलो, अपनी अपनी भैया प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाओ, थोड़ा सा देख लो प्रतिरक्षा क्षमता क्या है। तो जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, ये दो प्रकार की होती है यार। पहले समझना, अच्छा इसे कहते किसे हैं, किसे कहते हैं इम्यूनिटी? क्या है प्रतिरक्षा क्षमता? तो भैया सिंपल सा, जंतुओं की रोगजनक जीवों से लड़ने की जो क्षमता है प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। सिंपल सा भैया, रोग कारकों से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर है वही प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। सिंपल सा, ठीक। जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है हमारे अंदर, जीवों के अंदर रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है या रोगजनक जीवों से जो लड़ने की क्षमता होती है वही प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। ये क्या, ये होती है दो प्रकार की। कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो पहला जो है, अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। पहले हम बोलते क्या? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, इसे बोलते हैं इसमें इनेट इम्यूनिटी। ठीक है भैया। और दूसरी वाली क्या होती है, उसे हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन भैया? उपार्जित। क्या? उपार्जित प्रतिरक्षा। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन दोनों को हमें ध्यान से समझना होगा कि सहज प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। तो थोड़ा सा समझो ध्यान से कि भैया सहज प्रतिरक्षा मतलब है वे प्रतिरक्षा जो हमारे अंदर या जीवों के अंदर जन्म से आती है, वह सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। सिंपल सा भैया, जो जीवों में जन्म से आती हो, अरे पैदा होते मन जो प्रतिरक्षा आए वही तो क्या है? सहज प्रतिरक्षा। सिंपल सा हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा फिर समझो कि जीवों में जन्म के साथ आने वाली सभी प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? सहज प्रतिरक्षा। इससे एक नाम और भी है, इसे हम बोलते हैं गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं भैया? गैर विशिष्ट, गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। क्या बोल दे इसे भैया? हम लोग गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। अब जो सहज प्रतिरक्षा है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो रोग कारक होते हैं, जो रोग जीव होते हैं या जो भी प्रतिजन होते हैं यानी एंटीजन रोग कारक, जैसे हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, उन्हें प्रवेश करने से पहले रोकने के लिए सहज प्रतिरक्षा विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध मतलब रोकती है, विभिन्न के अवरोध यानी रोध उत्पन्न करती हैं। वो कौन कौन से अवरोध हैं थोड़ा समझते हैं। आ जाओ समझते हैं भाई। तो विभिन्न प्रकार के अवरोध, तो मैं यहाँ बात करते थोड़ा सा। तो नंबर एक में बात कर लूँ। नंबर एक क्या होता है, कौन सा अवरोध है? तो पहले बात करते हैं, होता है शारीरिक अवरोध। कौन सा हो? शारीरिक अवरोध। कौन रोध? अवरोध। कौन सा अवरोध? शारीरिक अवरोध। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिकल, फिजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं बच्चा? फिजिकल बैरियर। अब आगे देखो बच्चा, क्या होता है शारीरिक अवरोध जो होता है। देख बच्चा, इसमें क्या होता है यार, जैसे मान लो कान नाक मुंह, आपके कान बाग नहीं, कान नाक है ना, जैसे मान लो कानवा हो गया, कान है दूसरा, और नाक है, कान नाक, मूत्र मार्ग जो होता है ना, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग हो गया, और जनन मार्ग ससुरा, कौन? जनन मार्ग। देख भैया,
ससुरा का होता है शारीरिक जो अवरोध है बच्चा, ये कान, नाक, मूत्र मार्ग, जनन मार्ग है आदि। आदमी क्या होता है, श्लेष्म होता है, श्लेष्म आवरण। क्या होता है भाई, श्लेष्म आवरण। क्या होता है, श्लेष्म आवरण। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूकस कॉटिंग। क्या होता है भाई, अरे ससुरा कॉटिंग, म्यूकस कॉटिंग। ये क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि जो शारीरिक अवरोध है, यानी कान, नाक, मूत्र मार्ग, जनन मार्ग में क्या होता है भैया, एक श्लेष्म आवरण होता है, आवरण यानी म्यूकस कोटिंग। ये कहता है जीवों से यानी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है, यही आवरण। ठीक भैया, अगवा जाओ। नंबर 2 का होता है नंबर 2। तो नंबर 2 में आ जाता है आपका, क्या आ जाएगा, एक होता है कायिकीय अवरोध। कायिकीय अवरोध, अवरोध इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं बच्चा, फिजिकोलॉजिकल बैरियर। सिंपल सा इतना। इसमें क्या होता है, अरे सर इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूँ बच्चा। तो भैया देखो, जो कायिकीय अवरोध है इसके अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर श्वेत ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि। अरे भैया पसीना कौन निकालता है, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, हमारी बॉडी में बताओ किस अंग में पसीना नहीं आता है, चलो सोचो और बताओ। पहले यहाँ समझते हैं हम लोग कायिकीय अवरोध। तो कायिकीय अवरोध में क्या आएगा भैया, श्वेत ग्रंथि, आँख आएगी, मुंह खाएगा हमारा, वहाँ से तक आएगा। अरे समझो समझो, आप लोग सब लिखा लिखा चाहिए, समझो। अरे इसके अंदर पहले क्या आएगा, श्वेत ग्रंथि। क्या आएगा भैया, श्वेत ग्रंथि। क्या आएगा भैया, श्वेत ग्रंथि। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड इंग्लिश में। क्या होता है, स्वेट ग्लैंड। यानी श्वेत ग्रंथि जो होती है, श्वेत ग्रंथि से एक पदार्थ निकलता है, एक स्रावित होता है। क्या होता है, स्रावित। क्या स्रावित होता है, श्वेत ग्रंथि स्रावित करती किसका, स्वेद का। किसका, स्वेद का। आप काबा गुरु जी काबा, अरे यार स्वेद मतलब होता पसीना। क्या होता है बच्चा, पसीना। समझा, यहाँ पा आया, हाँ मत लगाना नहीं, हसीना बन जाएगी। क्या है, पसीना। तो पसीना जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, और दूसरे पर आएंगे तो एक होता है हमारा मुख। मुख मतलब मुहना, मुख मतलब मुहना। मुंह में क्या होता है आपको पता है, लार होता है नहीं होता, क्या होता है, लार। लार मतलब सलाइवा यार, क्या बोलते हैं, सलाइवा। लार में कौन सी एंजाइम होती है आपको पता है, एक होती है टाइलिन, एक होती है लाइसोजाइम। तो पहले हम सोचते हैं यहाँ पर लाइसोजाइम। क्या होता है भाई, लाइसोजाइम। तो बच्चा जो लाइसोजाइम एंजाइम होती है, क्या होती है, एंजाइम। यह एंजाइम भोजन के अंदर आए रोगाणुओं को, जीवाणुओं को रोकती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, ये दूसरा अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ देखिए तीसरे वाले का, तो इसके अंदर क्या आएगा भैया, एक और भी है, उसका नाम है आँख। क्या होती है भैया, आँखें। आँखें देखे भैया, अरे अपनी देखा, कौन आपने देखा, आँखें। आँख में क्या होता है, आंसू। क्या होता है भैया, आंसू। आंसू में क्या होती है, कौन सी एंजाइम होती है, वही गुरुजी, कौन सी, अरे सर लाइसोजाइम होती है। और क्या होती है, बार बार पूछते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होती है ना सर। हाँ बच्चा, लाइसोजाइम एंजाइम होती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम करती है भाई, बताया हमने भैया, आँख के अंदर भी कोई बैक्टीरिया आता है, कोई सूक्ष्म जीव आता है, तो उससे नष्ट करती है, या उनकी वृद्धि को या उनके विकास को रोक देती है। ठीक है, ये भी अवरोध उत्पन्न करती है। एक और होती है, एक और होती है, अरे उसका नाम क्या है यार, एक और होती है, आमाशय स्टोमच। आमाशय स्टोमच। आमाशय में क्या पाया जाता है, अरे सर बताओ ना, सर जी इसमें तो HCl होती है। मैंने पूछा HCl क्या होती है, अरे सर HCl मतलब होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या करता है, भोजन में जीवाणुओं को, रोगाणुओं को, रोग कारकों को नष्ट करता है। अगर नष्ट नहीं कर पाएगा ससुरा, तो उनकी वृद्धि एवं विकास को रोक देता है। ये सब के सब मिले क्या करते हैं, तीनों चारों, श्वेत ग्रंथि, मुख और आँख, अमाशय, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, जो रोगजनक होता है
जो रोग जनक यानी पैथोजन जो होते हैं, अरे यार गायब हो गया यहाँ से, क्या कहा जाए, रोग जनक, तो रोग जनक जो होते हैं इनकी वृद्धि, क्या होती है, इनकी वृद्धि एवं विकास, क्या करते हैं, इनकी वृद्धि और विकास को रोक देती हैं। क्या करती हैं, रोक देते हैं, रोक देती हैं, कुछ भी लिख लो यार, ये सब चारों ही श्वेत ग्रंथि, मुख, आंख और आमाशय, ये सब मिलकर क्या करते हैं, रोग कर वृद्धि और विकास को रोक देती हैं। अगर हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं, नीचे कोपचे में, समझा देगा कोपचे में, नहीं जगह नहीं, लेकिन इधर आ जाओ, कोपचे में इधर आ जाओ। अच्छा अब तो मैं इधर इस कोनों में समझा दे रहे हैं। दो तो हो गया, शारीरिक अवरोध हो गया, कायिक अवरोध हो गया। जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले का हम समझते हैं क्या है तीसरा वाला, इसका नाम है कोशिकीय अवरोध। क्या नाम है बबुआ, कोशिकीय अवरोध। क्या बोलते हैं, कोशिकीय अवरोध, यानी कि सेलुलर, क्या बोलेंगे, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। ये हो गया भैया तीसरा हमारा अवरोध। ये क्या करता है, अरे कुछ नहीं करता, इतना करता है कि ससुरा जो ये नहीं था एक रोगाणुआ रोगजनक, ये रोगजनक जो होता है हमारी बॉडी में क्या करता है, जब शारीरिक अवरोध से और कायिक अवरोध से छुपते छुपाते हमारी बॉडी में घुस जाता है। कहा था, हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। जब घुस जाएगा कौन, यही रोगजनक यार, पैथोजन, एंटीजन, अगर हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा इन दोनों से छुपते छुपाते, किससे छुपेगा भैया, तो बता दीजिए बच्चा, क्या बताओगे सर जी, पहले तो रुक जाइए, छुपेगा शारीरिक अवरोध से, किससे भैया, शारीरिक अवरोध, और एवं मान लेते हैं कायिक अवरोध। हाँ सर, कायिक अवरोध हो गया, शारीरिक अवरोध और कायिक अवरोध से छुपकर, कैसे भैया, छुप कर जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, कहाँ भैया, शरीर के अंदर क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, क्या करते हैं, प्रवेश। जब भैया शारीरिक अवरोध और कायिक अवरोध से रोगजनक छुपते छुपाते बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारी कोशिकीय जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकीय अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो कोशिकाएं इन्हें ढूंढ ढांड के पहचान कर दौड़ा के मारती हैं, पटक के मारती हैं, एकदम इनको हालत खराब कर देती है हमारे। तो कौन कौन है भैया वो, तो कौन कौन कोशिकाएं हैं, तो पहले कोशिका WBC के सब लड़कियां बच्चा हैं, इनका पूरा परिवार है WBC का ना। ल्यूकोसाइट जो होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पोसाइट्स, तो पता होगा आपको, नाउ कॉमन सी चीज़ है। तो भैया जो WBC परिवार है, इनके जो लड़कियां बच्चे नाती पोता इनके हैं, ये सब उसको मार, जैसे मान लो मेरे पास है इओसिनोफिल्स, इस्नोफिल, और कौन बच्चा, बेसोफिल, कौन फिल, बेसोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। और क्या होता है, तो और मैं बता दूं, एक होता है मोनोसाइट। क्या होता है भैया, मोनोसाइट होता है। और क्या होता है, बोलोगे सर माइक्रोफेज भी तो है, मैं बोलूँगा यस सर, माइक्रोफेज यानी किसे में क्या बोलते हैं, भक्षाणु। क्या बोलते हैं भैया, भक्षाणु। ये साला जो भक्षाणु होता है, इसे बोलते हैं महाभक्षाणु, ये बृहत भक्षाणु, बड़का वाला। तो ये भक्षाणु क्या करता है, जो कायिक अवरोध और शारीरिक अवरोध से जो भी रोगजनक, जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, तो WBC पूरा परिवार इसमें लग जाता है, उसे मारने ढूंढ के मारते हैं, पूरा हेर मारते हैं। यूसिनोफिल हैं, बेसोफिल हैं, मोनोसाइट है, माइक्रोफेज है, यानी कि भैया ये भक्षाणु है। एक और भी है जो पहचानता है, इसका नाम जानते हो क्या है, अरे भैया लिम्फोसाइट यार, लिम्फोसाइट यानी से बोलते हैं हिंदी लसिकाणु यार, लसिकाणु। क्या बोलते हैं, लसिकाणु। ये क्या करते हैं, ये सब ढूंढ के हमारे अंदर रोगाणुओं को मार देते हैं। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझिए। तो चौथा क्या होता है, आप पूछोगे सर चौथा बता दीजिए हमें, कोई चौथा भी है, मैंने कहा यस बच्चा चौथा भी है यार। चौथे में आता है, उससे बोलते हैं हम लोग साइटोकाइन अवरोध, साइटोकाइन अवरोध।
साइटोकाइन अवरोध। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिशिया में? तो बोल सकते हैं बच्चा लोग वही चीज़ साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है बच्चा, साइटोकाइन बैरियर। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया। आप पूछोगे भाई सर अच्छा बताइए ये क्या करता है सर? तो मैं बोलूँगा देखो बच्चा ये करता क्या है, जगह तो नहीं बची यार, इस तरह समझा दूँ, ये कोपचे में आ जाओ, कोपचे में आ जाओ, ध्यान से समझ, यहाँ छोड़ के जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है, इस तरफ देखते हैं, यहाँ जाओ कोने में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ यहाँ से ये चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा लंबा छाप देते हैं। चलो अब थोड़ा समझ लो इसको, क्या समझोगे? तो बोलेंगे हम यहाँ पर साइटोकाइनिन, जैसे कोई वायरस है, मान लो वायरस यानी कि विषाणु है, कोई वायरस है, ये जो वायरस है यानी विषाणु जो है ये हमारी किसी कोशिका पर यानी सेल को यानी कोशिका को, ये कोशिका को क्या कर दिया? संक्रमित कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? संक्रमित कर दिया है। जब संक्रमित कर देता है, जब ये संक्रमित कर देगा, वो कोशिका हमारी मर रही होती है तो हमारी कोशिका बलिदान देती है, अपना बलिदान। वो कहती मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं अन्य अपने कोशिकाओं अपनी बहन लोग को मरने नहीं दूंगा, जिंदा रखूंगी। कैसे? ये कोशिका जो विषाणु आक्रमण किया है, जो विषाणु इन्फेक्टेड कर दिया है यानी विषाणु ने संक्रमित कर दिया है कोशिका को, ये कोशिका अपने चारों ओर एक स्वतः यानी जो संक्रमित कोशिका स्वतः मिली तरह यहाँ पे दिख रहा है, स्वतः इस तरह स्वतः क्या भैया? स्वतः ये क्या करेगा? एक प्रोटीन स्राव करेगा। कौन सा प्रोटीन भैया? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन का स्राव करती है। क्या करती है भैया? प्रोटीन का स्राव करती है। क्या करती है भैया? इंटरफेरॉन प्रोटीन का स्राव करती है। कौन सा भैया? इंटरफेरॉन प्रोटीन का स्राव करती है। यह प्रोटीन अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाती है। मतलब जैसे कोई कोशिका संक्रमित होगी विषाणु से, जब संक्रमित हो जाएगी और उसे पता मैं नहीं बच पाऊंगी, वो कोशिका स्वतः ही अपने अंदर से एक इंटरफेरॉन प्रोटीन का स्राव करती है। वह प्रोटीन कोशिका के चारों ओर एक आवरण बनाता है। आवरण क्या बनाएगा? आवरण बनाएगा। जब आवरण बनाएगा जिससे कि अन्य कोशिकाएं इन्फेक्टेड यानी संक्रमित ना हो सकें। ठीक है, इस तरह ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आते हैं टॉपिक पर।